दुश्मन समझते हैं। ये बात मेरी नोट करके रखें। मैं तो ना सोशल मीडिया देखता हूँ, तो ना फेसबुक देखता हूँ, तो ना कुछ करता हूँ, तो ना मैंने व्हाट्सअप रखा है, तो ना ये अप रखा है, तो ना ये डाउन रखा है। मैंने ये चीज़ें रखी नहीं। लेकिन जब मैं लोगों से सुनता हूँ तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हमारा हमायती बन के दिखता है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो हम सब का असली दुश्मन है। बाकी जो मर्ज़ी है लोग कहते रहें, इंशाल्लाह चाहे वो कुकरनाग हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो डोरू हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो हवेली हो, चाहे वो सुरनकोट हो, चाहे वो बुदल हो, आज जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे हक में हवा है इंशाअल्लाह। ये आप नोट करके रखें। आज वो ज़माना चला गया कि हमें जलसे करने की मजबूरी होती थी, हमें घरों में जाने की मजबूरी होती थी। खुदा गवाह है, लोग मुझे कहते हैं आप मत आओ। आज ना हमारा कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ना कोई हमारा हल्का प्रेसिडेंट है, ना कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आज यहाँ का हर आदमी हल्का प्रेसिडेंट भी है, वोटर भी है, मुकदम भी है, सरपंच भी है, हर एक वो खुद कर रहा है। ऐसा इलेक्शन मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी बड़े इलेक्शन लड़वाए भी और लड़े भी, तो ऐसा इलेक्शन मैंने भी नहीं देखा। और हर जगह ये चीज़, ये जगह हम लोगों को अगर इकट्ठा किया है तो वो इनकी ज़्यादतियों ने किया। वो जो लोगों को जीएसटी के हवाले से मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी के हवाले से हैं, महंगाई के हवाले से हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आप देखिए। आपका रजौरी पुंछ 2014 से पहले कितना सेफ होता था, लेकिन जो कुछ पिछले 1-2 साल से रजौरी पुंछ में हो रहा है वो हम सब के लिए बाइस तशवीश है। क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं, हम हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क मानते हैं। हम इस मुल्क की जमहूरियत पर, इसके इदारों पे एतबार करते हैं। हम इस मुल्क से नफरत नहीं करते। ये रिकॉर्ड हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पूरे ख़ानदान को जानते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आपको यहाँ आके एक बात कहे, लाल चौक में दूसरी बात कहें, अनंतनाग में तीसरी बात कहें। वो बात कभी आप मेरे मतलब नहीं सुनेंगे कि मैंने ये कहा हो कि नहीं जी सब कुछ जो है वो हमारे ज़माने में ठीक है, हम ही सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म है, हम ही सबसे ज़्यादा कश्मीरियों के हमदर्द हैं, हम ही सबसे ज़्यादा रजौरी वालों के हमदर्द हैं। हमने जो जिसका हक था वो हमेशा दिया, और वही मेरी कामयाबी का राज भी रहा। मेरी कामयाबी का राज इसमें था कि मेरे साथ गरीब था, यतीम था, बेकस था, बेरोज़गार था, तो उसकी दुआ भी थी, उसका वोट भी था। वही मेरा असासा है। बाकी आप रजौरी पुंछ के लोग मेरे परदादा को भी जानते हो, मेरे दादा को भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, मेरे ख़ानदान को भी जानते हो। मैं भी 87 से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे भी जानते हो। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप की ख़ुद तारीफ़ें करूँ तो आपको बताऊँ। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और मैं ख़ास तौर पे शबीर साहब का भी मशकूर हूँ, यहाँ के उनके जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनका भी मशकूर हूँ, उनके जोश व खरोश का। जिस तरीके से आप यहाँ इस अकार्ड को निभा रहे हैं, इसी तरह हमारे फारूक साहब ने 88 साल की उम्र में जम्मू में कांग्रेस की कैंपेनिंग की। उमर साहब भद्रवाह तक पहुँचे, किश्तवाड़ तक पहुँचे, अपना इलेक्शन छोड़ के, मेरा इलेक्शन छोड़ के वहाँ गए। और पहली बार मुझे ये लग रहा है कि ये अकार्ड जो होता था ये सेक्रेटरीट की लेवल पर होता था, या वो दिल्ली की और उमर साहब की लेवल पे होता था, या फारूक साहब की लेवल पे। ये पहली बार है कि ये अकार्ड इस बार नीचे गया है, ज़मीन पे गया है, ग्राउंड पे गया है। तो मुझे यकीन है ये चीज़ें देख के इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर हमारी होगी। मेरे भाइयों ने यहाँ मुझे उस हॉस्टल के बारे में कहा है, ये आप यकीन रखिए मुझे मौका मिला तो सबसे पहला काम रजौरी डिस्ट्रिक्ट में वही होगा। आप मेरी तरफ से सबको ये पैगाम दे सकते हैं। रजौरी पुंछ के साथ मेरा अपना ताल्लुक़ है। मैं रजौरी पुंछ से कोई भागने वालों में नहीं हूँ। मुझे मजबूरी, चाहे आपकी खुशियाँ हों, चाहे आपकी परेशानियाँ हों, वो मुझे पकड़ के हर महीने 2-3 बार रजौरी पुंछ लाती हैं, और मैं आता रहता हूँ, चाहे हुकूमत में हूँ या ना हूँ। तो इस रिश्ते हमारे ने हमेशा कायम रहना है, और अल्लाह ताला इसको कायम रखे।
اور آپ نے بھی یہ جو اس جوش و خروش کا مظاہرہ جو ہے، اس اطاعت کا مظاہرہ جو ہے وہ 25 تاریخ کو کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نوشہرہ سے لے کے سنتھن ٹاپ تک جس طرح کے حالات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم کانگریس اور این سی کے حالات وہاں بھی یہی دیکھ رہے ہیں، جہاں جی اے میر صاحب کا حلقہ ہو، جہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا بڑا جلسہ جو ہے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں کروایا۔ پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دوسرے آپ کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سیکولر اتحاد ہے، یہ ہندوستان کی مضبوطی کے لیے ہے، یہ جموں کشمیر کی مضبوطی کے لیے ہے، جموں کشمیر کے حقوق کے لیے ہے، جموں کشمیر کی بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو میں اس سے زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا۔ آپ سب کا شکریہ، آداب، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ساتھ تصویر کو کرنے کا۔ متی میر صاحب